मेरे प्रिय साधकों, गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा आपको आपके इस चैनल में स्वागत करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में परिवार के सभी भाई बंधुओं से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, कुछ समय पहले मैंने क्रोध भैरव की उपासना डाली थी, तो उस क्रोध भैरव की उपासना के बारे में मैं इस वीडियो में आपको कुछ और तथ्य बताने जा रहा हूँ। साधकों, आप कोई भी साधना को जिस भाव में और जिस रूप में करेंगे, वो उसी रूप में आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होगा। ये मान लीजिए, आप यदि मान के चलिए आप सात्विक भाव में किसी की उपासना करते हैं, तो वो सात्विक भाव में ही आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होगा। बहुत बहुत सुंदर स्वरूप होगा उनका। और राशि भाव में अगर उपासना कर रहे हो किसी की, तो राशि भाव में भी सुंदर स्वरूप के द्वारा ही उपासना के द्वारा आपको दर्शन होंगे। और अगर तामसिक भाव के द्वारा कर रहे हो, तो वो तामसिक भाव में ही आपको दर्शन होंगे। विकराल रूप, डरावना रूप, भयंकर स्थितियाँ, आंधी तूफान आना, ये सब आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके भाव साधना के वक्त कैसे थे। दूसरी बात साधकों, एक खाने पीने की बात आती है। बहुत से साधकों के पास, मेरे पास मैसेज आते हैं, आप जैसा खाओगे अन्न, ऐसा ही आपका बनेगा मन। अब साधकों, साधना के काल में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य क्या है, ये साधकों आप सब जानते हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मतुल्य कर्म करना। अब ब्रह्मतुल्य कर्म कैसे हैं, ये साधकों आप सब जानते हो कि ब्रह्म के क्या कर्म है। ज्यादा बताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के कर्म झूठ न बोलना, सत्य वचन करना, ईश्वर का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना, द्वेष, किसी से द्वेष भाव न रखना, ये सब ब्रह्म कर्म में आ जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्रोध भैरव की जो उपासना है साधकों, उसमें कुछ साधकों को डर और भय लगा है। क्योंकि उन्होंने डर और भय क्यों लगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको। उन्होंने क्रोध भैरव के स्वरूप को लेकर साधना की है। इसलिए जब भाई देखो, आप जिस स्वरूप में साधना करोगे उसी रूप में तो वो आएंगे सामने। तो जैसे क्रोध भैरव का है स्वरूप, फोटो में दिखाई देता है, जैसे विकराल रूप है उनका, अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हुए, काले कलूटे, ये इस तरह काले, तो इस तरह के स्वरूप आएंगे तो आप डरोगे। तो इसीलिए मैं आपको ये साधना विधि में कुछ जोड़ने के लिए कह रहा हूँ, जो आपको जोड़नी है। आप सामने श्री कृष्ण जी का छवि रखें। ये पहले वीडियो में बताई थी और फिर बता दे रहा हूँ। श्री कृष्ण जी की स्वरूप छवि रखें सामने, और जब उनका पूजन करें, तो पूजन करते स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूपाय श्री क्रोध भैरवाय, जैसे आपको जल समर्पण करना है उनको, तो श्री कृष्ण स्वरूपाय श्री क्रोध भैरवाय जलम समर्पयामि। श्री कृष्ण स्वरूपाय श्री क्रोध भैरवाय अक्षतम समर्पयामि। श्री कृष्ण स्वरूपाय श्री क्रोध भैरवाय दीपम समर्पयामि। श्री कृष्ण स्वरूपाय श्री क्रोध भैरवाय नैवेद्यम समर्पयामि। ठीक है, पुष्पम समर्पयामि। तो आपको श्री कृष्ण स्वरूपाय श्री क्रोध भैरवाय ये बोलना है, और आपको भावना भी यही रखनी है कि सामने बैठे हैं जो श्री कृष्ण जो आएंगे, मैं उपासना जो कर रहा हूं, मैं श्री कृष्ण की उपासना कर रहा हूं, और श्री कृष्ण का एक स्वरूप क्रोध भैरव का है। तो आप श्री कृष्ण स्वरूप को मानकर पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा, और प्रत्यक्षीकरण होगा तो इतना सौम्य स्वरूप होगा साधकों, बहुत ही सुंदर स्वरूप में होगा। क्योंकि श्री कृष्ण का भी वर्ण नीले रंग का है और क्रोध भैरव का भी वर्ण नीले रंग का है साधकों। और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री कृष्ण ने जब
कुरुक्षेत्र में अपना विराट रूप रखा था, तो सारे देवता उनके अंदर थे। ये तो बात सब आप जानते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप श्री कृष्ण स्वरूप ही रख करें। उन्होंने गीता में कहा है कि अर्जुन, तू किसी रूप में तू पुकारेगा, तू किसी रूप में तू किसी की उपासना करता है, किसी देवता की उपासना करता है, तो मैं आऊंगा, मैं ही तेरी आस्था, विश्वास और भक्ति को स्थापित करने के लिए मैं ही आऊंगा और उसी रूप में आऊंगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए साधकों, उनकी कही हुई बातें। तो आप उनकी जो उपासना करो, तो कृष्ण स्वरूप में उपासना करो, तो आपको उनको न कोई डर लगेगा, ना आपको भय लगेगा। और ये साधकों बात प्रमाणित है, जी मेरे आंखों देखी प्रमाणित बात है साधकों। मैं ज़्यादा इस वीडियो को बड़ा बनाना नहीं चाह रहा हूँ, 5 मिनट से ओवर हो चुके हैं। तो आप इस तरह करें। और दूसरी बात साधकों, आप श्री कृष्ण से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। आप अहम अपने अंदर रखेंगे तो आपको कोई साधना सिद्ध नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला है। अपने अंदर से मैं को निकाल दीजिए, कराने वाले आप और करने वाले आप, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ प्रभु। तो आपको साधना के एक बात कहने से, आपको ये भाव रखने से, साधना के समय आपको कोई दोष भी नहीं लगने वाला है। अगर कोई मंत्र गलत हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, दोष नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे हो। यह भाव बना के चले। और साधना के बाद में आप जल लेकर हाथ में जिस देवता की पूजा करते हो, उसी देवता कृष्ण स्वरूपाय, जैसे कि आप क्रोध भैरव की कर रहे हो, कृष्ण स्वरूपाय श्री क्रोध भैरवाय नमः समर्पयामि, समर्प। तो ये आप कर दीजिए। और किसी देवता की आप साधना कर रहे हो तो श्री कृष्ण स्वरूपाय जल लेके उसका नाम लेके समर्पयामि कर दीजिए। आपको दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो भी किया आप उन्हें उनको अर्पण कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति होती है साधक को, जो मैं आगे के वीडियो में धीमे धीमे समय समय बताना शुरू करूंगा। ठीक है, ये हो गई। अब आप बात आती है साधकों, जब आप किसी मंत्र को, मैं एक वीडियो डाल चुका हूं फिर बता रहा हूं, किसी मंत्र को जैसे हुम मान के चलिए, हुम का अगर आप उच्चारण करते हो तो आपके हृदय की तरफ अंदर जाता है, और हुम का करते हो तो आप आज्ञा चक्र पर चला जाता है। जो साधक हुम हलंत पीछे मां लगा के बीज, किसी बीज मंत्र में मां लगा के उपासना कर रहे हैं, तो उसे अपने हृदय पर स्थापित करें। आज्ञा चक्र पर वो कदापि स्थापित होने वाला नहीं है। उसे हृदय पर देखने की कोशिश करें उपासना के समय और ध्यान के समय। और आप हूं लगा के कर रहे हो तो फिर आप आज्ञा चक्र पर जाके देखें, उन्हें आज्ञा चक्र में स्थापित करें, क्योंकि हम जो है आज्ञा चक्र पर चला गया और हम जो है हृदय पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं साधकों। अब वो जो क्रोध भैरव की उपासना कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। जब क्रोध भैरव की जो साधक उपासना कर रहे हैं, उनको नीले वर्ण में, जैसे नील मणि होती है साधकों, बहुत तेज प्रकाश होता है, बिजली की, जैसे बिजली कौंधती है नीले रंग की, आसमानी जो बिजली कौंधती है, नीले रंग की बिजली कौंध रही हो, उससे भी तेज प्रकाश होता है जब वो दिखाई देते हैं। आंख बंद करोगे, ध्यान करोगे तो आपको आगे चक्र पर वो दिखाई देंगे। हृदय पे स्थापित करोगे तो हृदय पे स्थापित दिखाई देंगे। वो स्टार्टिंग में छोटे छोटे नील मणियां से दिखाई देंगी आपको, ध्यान करते वक्त और मंत्र जपते वक्त धीमे धीमे, वो धीमे धीमे आपको उन्हीं पर ध्यान करना है, फोकस करना, और धीमे 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 एक हो जाए वो, उसी दिन आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा साधकों। ये साधकों पर ब्रह्म की उपासना है। क्रोध भैरव जो है पर ब्रह्म है, श्री कृष्ण तुल्य है, समकक्ष है वो। ये 8 भैरव, ये काल भैरव, ये चीजें नहीं है साधकों। आप बिल्कुल ज्ञान दिमाग से निकाल दीजिए। जो मुझे प्रश्न करते हैं, मैं वीडियो के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं यहाँ। एक साधकों और मैं बात करना चाहूंगा, किसी को ये लगता है इनके जो क्या लाभ है वो मैं अगले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लाभ बता दूं इसमें। और किसी को ये लगता है कि मेरे घर में कुछ है, कोई प्रेत आत्मा का साया है, और ये किसी ने ये लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तो आप क्रोध भैरव की उपासना करें। धीमे धीमे उपासना करते करते ये सारे संकट कट जाएंगे, आपको सारी स्थितियां दूर हो जाएंगी। आपको किसी ओझा, ये बैरगंडाओं और ये जो धोखेबाज ठग बैठे हैं, इनके पास कदापि जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद कर्म कर सकते हो और इस कर्म के द्वारा उनको मिटा सकते हो हमेशा के लिए। और मैं उस वीडियो में भी कह चुका हूं साधकों को, क्रोध भैरव का उपासक अगर जिस पे हाथ रख देगा
जिस शक्ति में हाथ रख देगा वो उसकी गुलाम हो जाएगी। तो ये प्रेत वगैरह तो बहुत छोटी चीज रह जाती है साधक को, एक झटके में बस में कर लेता है। बगलामुखी का उपासक हो, क्रोध भैरव का उपासक हो, श्री कृष्ण का उपासक हो, एक झटके में। हालांकि श्री कृष्ण के उपासकों को इन चीजों से कोई लेना, वो तो ब्रह्म के उपासक है, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्रोध भैरव ब्रह्म शास्त्रोक्त जो है, शास्त्रोक्त भी है और तंत्रोक्त भी है, दोनों रूप में काम करते हैं। जैसे बगलामुखी है श्री कुल में आती है और काली कुल में भी आती है, दोनों कुलों में आती है। तो साधकों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी दी है जो बार बार साधक पूछ रहे हैं, और साधना के समय जो रिजल्ट आ रहे हैं साधकों के, वो मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरी बातें अच्छी लगोगी साधकों। तो कमेंट करके मुझे बताना। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।